जेईई मेंस हमारा बिल्कुल बिगड़ गया और एक बात तो क्लियर होगी कि इस साल आईआईटी हमारा नहीं निकलेगा मोस्ट प्रोबेबली, पर एक सपना है ना और उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आईआईटी में तो जाना है। आपके जैसे मेरी 12th एकदम खराब हुई थी, पर मेरा एक सपना था, एक जुनून था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। भगवान ने उतना टैलेंट दिया है, मेहनत में कमी रह गई है, तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, पर आईआईटी बॉम्बे के सपने के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो अब हर बच्चे के मन में एक डिलेमा चल रहा है। डिलेमा ये चल रहा है कि सर ड्रॉप ईयर लेकर अपनी आईआईटी की तैयारी अभी शुरू कर दे एकदम जीरो से, या सेकंड अटेम्प्ट के लिए और फिर उसके बाद एडवांस के लिए तैयारी करे। एक सिंपल सा आपको अपने मन में एकदम ऑनेस्टली खुद से सवाल पूछना है, 3 सवाल पूछने हैं। क्या हमने जे एडवांस लेवल के 5-10 हजार क्वेश्चन करे हैं? क्या हमने जे एडवांस के 50% से ज्यादा पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए हैं? क्या हमने अभी तक जे एडवांस लेवल के 20-25 टेस्ट 6 घंटे के या 3 घंटे के दिए हैं क्या? अगर इसमें से किसी भी एक का सवाल नहीं में आता है या एक से ज्यादा का सवाल नहीं में आता है बेटा, और आपको अपने दिल में पता है कि अभी वो लेवल है ही नहीं कि टॉप 1000 टॉप 500 की रैंक आ जाए, और आपको अपने ड्रीम आईआईटी में जाना ही है, जेईई मेंस आपका टारगेट नहीं है, एडवांस आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली आपका टारगेट है, तो फिर बेटा आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए है। जैसे मैंने एग्जाम खत्म होते ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हर एक दिन मैटर करता है। आप 2 महीने की प्रिपरेशन और कर सकते हो, पर इसमें तकलीफ ये होती है कि अगर आपको वो अंदर से क्लैरिटी नहीं है ना, और आपको एकदम समझ में आ रहा है कि यार नहीं इस साल एडवांस वाला लेवल नहीं है, तो अब आप अगले 2 महीने क्या करोगे? जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए सारे चैप्टर्स को 60 दिन में करना पड़ेगा, तो सब कुछ सरफेशियल लेवल पे होगा, डेप्थ में आप किसी में भी नहीं जा पाओगे, और एडवांस डेप्थ मांगता है। और तो यार जेईई मेंस ही डेप्थ मांगता है। जो केमिस्ट्री और मैथ्स का इस बार लेवल आया है दैट इज प्योर एडवांस लेवल, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन करने थे, एडवांस में 16 से 18 20 करने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, लेवल ज्यादा था। ऑर्गेनिक में मोल कंसेप्ट मिक्स था, इनऑर्गेनिक इतनी लंबी चौड़ी पूछी गई, फिजिकल इतनी कैलकुलेटिव लेंदी पूछी गई, टिपिकल पूछी गई। मैथ्स तो भाई हर साल से ऐसा ही आ रहा है, और फिजिक्स में भी कुछ शिफ्ट में काफी अच्छा लेवल हमारा रखा गया, तो मेंस का भी हमारा उतना अभी लेवल यहां पर हमको नहीं दिख रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई अब करें क्या? प्रिपरेशन को जीरो से कैसे शुरुआत करी जाती है? कैसे यमन जैसे बच्चे जिसकी 96,000 करीब रैंक थी 12th के साथ, वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए इसरल से पढ़ के, ठीक है। निधि लाखों में रैंक आईआईटी रुड़की, आयुष लाखों में रैंक आईआईटी बॉम्बे, श्वेता लाखों में रैंक आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। और भी ऐसे बच्चे हैं। इन सब बच्चों ने कैसे किया है ना? टॉपर्स कैसे करते हैं, और क्या अभी टॉप 500 की रैंक लाई जा सकती है क्या? आज इसको आपको सारा जवाब दे दूंगा, पर आपसे सबसे पहले एक कमिटमेंट चाहता हूं, और कमिटमेंट ये है कि आई विल गेट माई ड्रीम कॉलेज। देखो यार, अभी बहुत सारी दुनिया आपको बोलेगी गिव अप करने को, प्राइवेट कॉलेज ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, डिमाका कर लो, पर अगर आपके मन में क्लैरिटी है, जैसे मेरे मन में क्लैरिटी थी, जैसे इन सारे बच्चों के मन में क्लैरिटी थी कि यार एक बार अगर जेईई एस्पिरेंट बनने का ठाना था ना, तब ये ठाना था कि अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। अगर उसके लिए 1 साल लग रहा है तो लग रहा है। क्या सर 1 साल वर्थ इट होता है क्या? अरे 500% वर्थ इट होता है। जितने भी ड्रॉप ईयर के बच्चे गए ना क्लियर करके, उनसे पूछ लेना कि वर्थ इट होता है कि नहीं होता। वो बोलेंगे कि अगर 1 साल और लगता ना, वो भी लेने के लिए रेडी थे। यार वो कॉलेज ही ऐसा है, वहां का एक्सपोजर ऐसा है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो भारत में कहीं और नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल वर्थ इट है। तो तुमको तो अपने अच्छे कॉलेज के लिए लाइफ में फाइट करनी चाहिए। अगर कोई सपना पाला है तो ठीक है ना यार। इस साल हो गई ना गलती, मुझसे भी हुई थी, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, दुनिया भर के सारे उल्टे पुल्टे काम कर दिए, टेस्ट नहीं दिए, सवाल नहीं किए, सारे टीचर समझाते रह गए, उनकी बात सुनी नहीं, तो हो गई ना गलती। इंसान ही हूं, इंसान से ही गलती होती है। इस बार नहीं करूंगा, नहीं करी। 300 दिन अपनी लाइफ की पीक मेहनत करी, पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे में। ये सारे बच्चों ने अपनी लाइफ की पीक मेहनत करी, 99 परसेंटाइल भी लेकर आए, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी रुड़की में पहुंचे, आईआईटी दिल्ली में पहुंचे। तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते? तुम भी पहुंच सकते हो भाई। अब करना क्या है? देखो ये सारे बच्चे जो ये 1550 बच्चे आईआईटी में गए, इसमें से बेटा 50% करीब करीब ड्रॉप ईयर के थे। तो तुमसे अगर कोई आकर ये ज्ञान देना कि अरे यार ड्रॉप ईयर में तो सिलेक्शन नहीं होता, इसमें से 50% बच्चा ड्रॉपर है। 1200 बच्चा जो 99 परसेंटाइल लाया, उसमें से करीब करीब 48% बच्चे ड्रॉप ईयर के थे बेटा। फिर तो रेशियो बराबर बराबर आता है। हर साल जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं, आधे 12th वाले होते हैं, आधे ड्रॉप ईयर के होते हैं, तो ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन होते हैं। इन सब बच्चों ने ईसरल के वॉरियर कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करी थी, जो अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं, अर्ली वॉरियर। जेईई मेंस का लेवल बढ़ा। ईसरल भारत का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है आज की तारीख में, आप देखो एग्जाम के 7th डे पर हमने नया मटेरियल बना दिया था, स्पेशल 26, जो नए जेईई मेंस के अकॉर्डिंग है। इस रेट से ईसरल चेंज होता है। वही स्पेशल 26 के फ्री किट पहले 200 बच्चों को
जो ये जेईई अर्ली वॉरियर का कोर्स लेंगे उनके लिए बेटा ये किट पूरा का पूरा फ्री है फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए। आज हम ऑनलाइन कोर्स की बात यहां पर करने वाले हैं, जो बच्चे घर बैठकर तैयारी करने वाले हैं। मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिए इसमें से जो ये यमन है और ये जो अपनी निधि है ये ऑफलाइन के थे। अच्छा, ऑफलाइन की भी एक बार पहले इंफॉर्मेशन देता हूं। 20 मार्च से आपकी क्लास शुरू हुई है, बोर्ड खत्म होने के जस्ट बाद एक वीक बाद करीब करीब आपकी गुरुकुल की क्लासेस यहां पर ऑफलाइन की शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, श्वेता, अरिंदम, ये आयुष और भी बहुत सारे हैं, मतलब सालों से चलता आ रहा है, ये सब बेटा ऑनलाइन के थे। तो ई-सरल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से सिलेक्शन रेशियो ऑलमोस्ट बराबर आया है। आपके लिए कौन सा मोड कंफर्टेबल है, आपको कौन से तरीके से ज्यादा इजीली प्रिपरेशन होती है, यह आपको डिसाइड करना है। आज का वीडियो ऑनलाइन के लिए डेडिकेटेड है। ऑनलाइन में हम कैसे पढ़ाई करेंगे, एक ड्रॉप ईयर का बच्चा कैसे पढ़ाई करता है, सामने बोर्ड्स भी हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, कब से तैयारी शुरू करनी है, आज हम ये बात करेंगे और एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा ऑफलाइन के लिए। तो आप इस कोर्स में एनरोल कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, नहीं तो आप ई-सरल के ऐप से जाकर इसको ले सकते हो। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद द गिवन फीचर्स। ठीक है, अब चालू करते हैं कि सर हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तुमको मोटी मोटी बातें बता देता हूं। पूरी 11th पूरी 12th एकदम बेसिक से हम आपका लेवल ये मानेंगे कि आप अभी 10th क्लास देकर आए हो। ऐसा नहीं है, मेरे को पता है, पर आपको 11th 12th थोड़ी बहुत तो आती है, बोर्ड तो आप निकालोगे ही सही, नहीं भी निकालोगे तो अगले साल इंप्रूवमेंट देकर निकालोगे, पर थोड़ा बहुत लेवल तो है। बट आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक है उतने से पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, ई-सरल का मतलब ही केयर है। भारत की इकलौती मेंटरशिप जो वर्किंग मेंटरशिप होती है, जिसमें मेंटर्स एक्चुअली में ध्यान देते हैं, जिसमें आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस मिलती है, वो आपको यहां पर मिलेगी। 4 बार आप जेडवांस से पहले रिवीजन कर लोगे ड्रॉप ईयर के बावजूद। इस साल के बच्चे 2 बार रिवीजन कर अपना जेईई मेंस देकर आए हैं। जिन्होंने बेटा ऑब्वियसली बात है अर्ली शुरू कर लिया था, जो मई जून में आए थे, उनका एक ही बार रिवीजन हो पाया क्योंकि उन्होंने बहुत लेट शुरू किया था। तो यही एडवांटेज है अर्ली ड्रॉप ईयर लेने का। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे अर्ली ड्रॉप ईयर ले लेते हैं। क्यों? ताकि उनको रिवीजन का मौका ज्यादा मिले। इस कोर्स के अंदर आपका जो सिलेबस है बेटा वो नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा, ताकि आप 2 बार जनवरी में जेईई मेंस रिवाइज करके आओ। जिन बच्चों ने पिछले साल इस टाइम अराउंड फरवरी के टाइम के अराउंड अपना एडमिशन ले लिया था, उन सबका कोर्स नवंबर एंड 7 दिसंबर तक खत्म हो गया था। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। जो लेट आए उनका सिलेबस ऑब्वियसली फिर लेट खत्म हुआ था। ठीक है, 30,000 क्वेश्चन आप भारत के सबसे बेहतरीन, जिसमें स्पेशल 26 है, बहुत सारा है, हाईएस्ट लेवल का मटेरियल है। देखो, तैयारी तो चेंज करनी पड़ेगी। अब आसान पढ़ाई का जमाना गया कि हमने पढ़ा, हमने नोट्स कर लिए, हम पेपर देकर आ गए, हमारा जेईई मेंस निकल गया, नहीं होगा। अब तो जेईई मेंस भी एक लो स्कोरिंग एग्जाम में कन्वर्ट हो चुका है। आपको बेटर सवाल करने पड़ेंगे, आपको बेटर थ्योरी करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल डीप में लेकर जाना पड़ेगा आपको। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट पॉसिबल 30,000 लेटेस्ट अपग्रेडेड अपडेटेड क्वेश्चंस आपको अर्ली वॉरियर बैच के अंदर मिलने वाले हैं। 200 टेस्ट हम आपके लेंगे, जिसमें जेईई मेंस के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जेडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जेईई मेन के 3 घंटे के टेस्ट होंगे और जेडवांस के 6 घंटे के टेस्ट होंगे। और हर टेस्ट की बेटा आपको 20 पेज की एआई पावर्ड एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, जो भारत में सबसे डिटेल्ड है। ठीक है, आपकी वो एक एक चीज बता देगी, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है सर, तो सर कैसा दिखने वाले हैं हमारे फरवरी से लेकर मई तक का हमारा रोड मैप कैसा दिखने वाला है? नवंबर तक सिलेबस खत्म, फिर 2 बार रिवीजन जनवरी में, और फिर 2 बार रिवीजन मई से पहले। अर्ली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जल्दी सिलेबस खत्म, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा टेस्ट और ज्यादा रिवीजन, जो जेईई फोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है। ठीक है सर, टीचर्स कौन कौन हमको पढ़ाने वाले हैं? वो टीचर्स है बेटा जिन्होंने हजारों बच्चों को IITian बनाया है। आप देख लो, एयर 1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के आपको टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। अगर हम बात करें बेटा फिजिक्स के अंदर, तो ओए होए सारा आंसर, क्या बात है, AR 41 IIT बॉम्बे CS फिजिक्स, वही जो दीवाना बना दे, अलग लेवल है सर का। सत्यम सर IIT खड़गपुर से पिछले 4 साल से ई-सरल के साथ मिलकर हजारों बच्चों को सर IITian बना चुके हैं, ड्रॉप ईयर के बैचेस के बच्चों को इंक्लूडेड। मनीष शर्मा सर, सब जानते हैं भाई इनको, 23 साल का एक्सपीरियंस, खुद IIT दिल्ली से एयर 1 को पढ़ा चुके हैं। GRB सर, भाई लॉर्ड ऑफ फिजिक्स के नाम से इनको कोटा में जाना जाता है। 20 साल सर को होने वाले हैं कोटा के अंदर फिजिक्स पढ़ाते हुए, खुद IIT बॉम्बे से हैं, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की फिजिक्स सर पढ़ाते हैं। GDS सर, भाई साहब बच्चों में क्रेज है, जलवा है, और है सर का यहाँ पर। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है सर, खुद IIT धनबाद से हैं। VP सर, ओए होए, सारे बच्चे इनको भैया बोलते हैं, उस तरीके से ये बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, उस तरीके से ये बच्चों के साथ दिल लगाकर अपना पूरा मेहनत करते हैं
13 साल से सर कोटा में पढ़ा रहे हैं, खुद एनआईटी से हैं। अजय नागर सर आईआईटी रुड़की से हैं, 11 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। एंडलेस एक्सपीरियंस है। भारत की सबसे एक्सपीरियंस टीम आपको यहां पर मिल रही है, जिसमें एक एक टीचर हीरे के समान है भाई, पूरी जान जो बच्चों पर लगा देते हैं। ठीक है, फिर ट्रिपल एस सर 20 साल का एक्सपीरियंस है कोटा का, फिर पीएस सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, तो मैं आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहा हूंगा, मेरे लेक्चर्स आपको यहां पर मिल रहे होंगे। मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं और पिछले बहुत सालों से मैक्सिमम बच्चे, बड़े ही मैं आज एक पीस के साथ कह सकता हूं, एक बहुत ही प्राइड वाली फीलिंग के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5-6 साल से मैक्सिमम बच्चे अपने ड्रॉप ईयर लेने का इंस्पिरेशन मुझे बनाते हैं। और जब मैं किसी भी आईआईटी में जाता हूं, जब वहां से कॉल आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं सबसे पहले आकर मिलते हैं, सर आपके कारण, आपका ऐसा ही एक वीडियो देखकर ड्रॉप ईयर लेने का डिसीजन लिया था और आज उस एक इंस्पिरेशन के कारण हम आज आईआईटी में हैं। ये आपका बेटा वो वाला मोमेंट है। ठीक है, फिर बेटा एबीएन सर होंगे, आईआईटी बॉम्बे से हैं, 16 साल का एक्सपीरियंस है, AR5 को सर पढ़ा चुके हैं। एनवी सर आईआईटी दिल्ली से हैं, 21 इयर्स। ये सब प्योरली कोटा का एक्सपीरियंस है। एबीएन सर पिछले 16 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, एनवी सर पिछले 21 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। फिर आरआर सर पिछले 3-4 साल से मैक्सिमम बच्चों को इसरल के साथ मिलकर सर आईआईटीएन बना चुके हैं। ठीक है, आपको फील आ जाएगी केमिस्ट्री की, एकदम मजा आ जाएगा। फिजिकल इनऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक। एमआरएस मैम, ओए होए भाई साहब, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 20 साल से मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही है। काउंटलेस बच्चों की टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 100 में रैंक मैम के पढ़ाए हुए बच्चों की लेकर आ चुकी है। ठीक है, जेवाईटी सर आईआईटी रुड़की से है, 13 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की टॉप 100 में रैंक आ चुकी है। वीकेआर सर 15 साल का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, सेम। आरएस सर किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 17 साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर को पढ़ाते पढ़ाते हो गए, AR 19, 92 ऐसी बहुत सारी रैंक दे चुके हैं। आरकेसी सर फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 19 साल का सर को एक्सपीरियंस है। और बेटा पीआरएस सर AR 54, 83 ऐसी बहुत सारी रैंक्स टॉप 100 की सर ने अपनी टीचिंग करियर में पढ़ाई हुई है और सर को 12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैक्सिमम साल उन्होंने कोटा में पढ़ाते हुए बिताए। फिर मैथ्स पे आते हैं बेटा। मैथ्स की अगर हम बात करें तो एनके सर के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एनके सर की पूरी प्लानिंग, उनकी गाइडेंस आपको यहां पर मिलने वाली है। केडी सर, ओए होए 20 साल का एक्सपीरियंस, द लेजेंड केडी सर, इतने सारे बच्चों को टॉप 100 की रैंक सर दिलवा चुके हैं। बीजी सर 15 साल का एक्सपीरियंस, पिछले 4 साल से ईसरल के ड्रॉपर ईयर के बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को सर ने आईआईटीएन बनाया है। ठीक है, एलके सर 27 इयर्स एक्सपीरियंस, AR 2, 5, 9, न जाने कितने बच्चों को सर पढ़ा चुके हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मैथ लेजेंड ऑफ कोटा। ठीक है, सर की खुद की टॉप 250 की रैंक है, शायद 224 या ऐसी कुछ सर की खुद की जो एडवांस में रैंक है वो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। एसपीटी सर 14 इयर्स एक्सपीरियंस, एएस सर 21 इयर्स एक्सपीरियंस, ये सब कोटा का एक्सपीरियंस है। इन दोनों ने टॉप 100, टॉप 50 की बहुत सारी रैंक्स पढ़ाई है। एमकेडब्ल्यू सर 20 साल का एक्सपीरियंस, पीएमएस सर 23 साल का एक्सपीरियंस, एसआरके सर 9 ईयर का एक्सपीरियंस, टीसीए सर 8 साल का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस। ये टीम में से टीचर्स आपको ड्रॉप ईयर के अंदर मिलेंगे, आप ऑनलाइन आते हो या ऑफलाइन आते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया था, दोनों बैचेस पर अगर आप अभी अर्ली एनरोल कर लेते हो तो आपको प्राइस भी लोएस्ट मिलेगी। पिछले साल की जो फीस है उसमें आप इस कोर्स को बुक करवा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आपको सबसे बड़ी बात जो ईसरल में जो बच्चों को फायदा मिलता है ना, कैसे इतने एवरेज बच्चे जो लाखों में रैंक ला रहे थे वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि बेटा ईसरल में लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड बैच साइज होती है, लिमिटेड बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। क्यों? क्योंकि जो क्लासेस होती है ना वो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, कुछ इस तरीके से जहां पर आप अपने टीचर के साथ ऑडियो विजुअल इंटरैक्शन कर सकते हो। इतने बच्चों को मैं जानता हूं जो 11th 12th में अपने टीचर से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते, उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता, वो सिर्फ चैट कर सकते हैं। उस चक्कर में उनके डाउट इकट्ठे होते जाते हैं, बैकलॉग बनता जाता है, बैकलॉग बनने के बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। जबकि ईसरल में हर बच्चा टीचर के साथ इस तरह से इंटरैक्ट कर सकता है, इस तरीके से 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस चलती हैं हर बच्चे के लिए, और यही बेटा सबसे बड़ी पावर है। तो आपकी सारा सिलेबस 11th प्लस 12th दोनों का इस तरीके से लाइव इंटरैक्टिव क्लास में होगा। इसके अलावा आपको एक और तरीका पढ़ाई का मिलता है, जिससे ध्रुव जैसे बहुत सारे बच्चे जो प्योरली विजुअलाइजेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़कर आईआईटीएन बन गए, तो लाइव क्लासेस में आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा आपको एडिशनल रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे हैं,
केमिस्ट्री के पूरे मेरे हैं, फिजिक्स के सारांश सर के हैं, मैथ्स के मेजॉरिटी चैप्टर्स इनके गुप्ता सर के हैं, जो आपको विजुअलाइजेशन लेक्चर्स मिल रहे हैं। डे 1 पर पूरे सिलेबस के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपनी स्पीड से, अपने टाइम पर इन लेक्चर से पढ़ो, आपको फील आ जाएगी बेटा, मैं सही बता रहा हूं, सबसे क्रिस्प टू दी पॉइंट बट सबसे इन डेप्थ कंटेंट आज भारत में रिकॉर्डेड में अगर है तो बेटा वो ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हम पूरा विजुअलाइजेशन करवा के पढ़ाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, जैसे फिजिक्स था, चाहे ये केमिस्ट्री हो, आपको बेस्ट तरीका मिलेगा। अब आता है गेम चेंजर, जिससे एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं। आपको इस सरल के अंदर बेटा 2 मेंटर्स मिलने वाले हैं। ये 2 मेंटर्स जो हैं ये आपको हर तरीके से बेस्ट गाइडेंस देंगे। सर बेस्ट गाइडेंस का मतलब क्या है? नोट्स कैसे बनाने, शीट्स कैसे करनी होती है, तीनों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करते हैं, रोज 12 घंटे की पढ़ाई, टाइम टेबल, स्टडी रूटीन। ठीक है, बात समझ में आई? डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, टेस्ट कैसे देते हैं, लेवल अब अपना कैसे ऊपर करना है, जेईई मेंस में एनटीए ने जो भी किया उसके बाद में एक एक चीज की आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। कंटिन्यूअसली अटेंडेंस चेकिंग होती है, बच्चे क्लास में नहीं आते, मेंटर तुरंत फोन घुमा देते हैं। दूसरी चीज, होमवर्क चेकिंग आपकी लगातार होगी, टीचर्स भी करते हैं, मेंटर्स भी करते हैं। टेस्ट चेकिंग होती है, मेंटर्स टीचर्स के साथ मिलकर टेस्ट एनालिसिस होता है। मतलब जो भी तैयारी में जरूरत लगती है वो पूरी गाइडेंस आपको आपके मेंटर्स और टीचर्स देते हैं। ठीक है, तीसरा, आप जो है मेंटर्स के साथ में रोज आपका लाइव वीडियो ऑडियो इंटरैक्टिव सेशन होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। टीचर्स के साथ में फिर से वीडियो और ऑडियो इंटरैक्शन होता है, जिसको हम संवाद सेशंस बोलते हैं। और 5वां सुपर मेंटरशिप। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि इस सरल के इतने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, जो अपना एकदम अलग लेवल निकाल कर ला रहे हैं। इस बार के मैं ऐसे ऐसे ड्रॉपर्स को जानता हूं जिनकी 42, 43 परसेंटाइल आई थी और वो अभी एग्जाम में 45, 50, 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और मेजॉरिटी क्वेश्चन उनके सही हैं। वो नए लेजेंड बनने वाले हैं कि कैसे एक बच्चा 50 परसेंटाइल से 99, 99.5 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल पे पहुंच रहा है। ड्रॉप ईयर के अंदर शायद 99.9 पर भी कुछ बच्चे यहां पर पहुंच जाएं। ठीक है, बात क्लियर हुई? वो कैसे? सुपर मेंटरशिप के कारण, आपके स्टडी आवर्स को बढ़ाने के लिए। तो ये गेम चेंजर है। अब आपके पास एक्चुअली में केयर है, आप अपने दिल से पूछो, कितनी बार 11th और 12th में आपने कोई गलती करी, कोई आपको रोकने टोकने नहीं आया, आप अकेले पड़ गए आपकी जेईई प्रिपरेशन में, आपको गाइडेंस ही नहीं मिली, आपको हेल्प ही नहीं मिली, बैकलॉग बन गए, बनते चले गए, पढ़ाई हमारी छूटती गई, पूरा 11th वेस्ट। वही सेम साइकिल 12th में हुआ, 12th पूरा वेस्ट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक बार बैच ले लिया, फर्क पड़ना ही बंद हो गया, इस चक्कर में हमारी 11th और 12th पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। ई सरल में ऐसा नहीं होता बेटा। आपको जब भी तकलीफ आ रही है सीधा मेंटर को कॉल घुमाओ, मेंटर आपको गाइड करेंगे। आगे होकर आपसे एक एक चीज यहां पर पूछी जाएगी। पूरा बेटा मंथली एनालिसिस होता है आपकी रिपोर्ट का कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, तीनों घंटे तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल है कि नहीं है, आग एनालिसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, असेसमेंट एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। टेस्ट के बाद टेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है जिसको टिप्स एनालिसिस बोलते हैं। इतना वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, इनके सर ने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया है, जो पिछले 37 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। 3 बार AR1 सर के पढ़ाए हुए बच्चों के आ चुके हैं, दोनों बेटे में और सारांश सर उनके IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। वो आपको इस पूरे मेंटरशिप सिस्टम को चलाते हैं। ये पूरा उनका सिस्टम है जहां पर भारत की मैक्सिमम केयर आज मिल रही है। ठीक है, तो ये मेंटरशिप हो गई। आप पूरे इस तरीके से आपके मेंटर से क्या बात कर रहे हैं, आगे क्या बात करनी है, सब कुछ यहां पर होता है। ठीक है, आपने कितने लेक्चर देखे, क्या लाइव कर रहे हो, क्या रिकॉर्डेड कर रहे हो, एक एक चीज बेटा आपकी यहां पर ट्रैक की जाती है ताकि हम आपको हेल्प कर पाए। अब जब आप क्लास कर लोगे आपको होमवर्क मिलेगा, किसमें से? मल्टीपल लेवल होते हैं। सबसे पहले आपको बेटा होमवर्क मिलेगा अपने CPP में से, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपको फॉर्मूला याद करवाने में हेल्प करेगी। इसके बाद बेटा आपको होमवर्क मिलने वाला है किससे? मॉड्यूल में से, भारत के सबसे प्यारे हाईएस्ट रेटेड मॉड्यूल ई सरल मॉड्यूल में से। एक्सरसाइज 1 इजी लेवल के क्वेश्चन, 1A मॉडरेट लेवल के पैटर्न बेस्ड एडवांस के हिसाब से क्वेश्चन। अब तो जेईई मेंस में भी मैथ्स पैटर्न ही आने लग गए हैं। एक्सरसाइज 2 भाई साहब शानदार लेवल के, जो करंट जेईई मेंस का पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के आपके सवाल। 2A जो एडवांस का 2025 का पेपर हो गया, 16 का पेपर हो गया, 22 का पेपर हो गया, उस लेवल के सवाल आपको उसमें से होमवर्क दिया जाएगा। जब आप ये सब खत्म कर लेते हो तो आपको क्विज मिलता है, आपको स्पेशल 26 मटेरियल मिलता है, फिर आपको स्पेशल क्विज मिलते हैं, फिर आपको रैंक बूस्टर मिलता है, फिर आपको एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। आपको सारे PYQs दिए जाते हैं, जेईई मेंस के भी, जेईई एडवांस के भी, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल मटेरियल मिले। सब मिलाकर अपन 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
अब सर हमने होमवर्क भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, अब क्या बेटा आपको 200-300 से ज्यादा टेस्ट वैसे हम आपको दे रहे हैं, बट आपको मिनिमम 200 टेस्ट यहां पर देने पड़ेंगे, जिसमें हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसका जेईई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट, जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर हर 21 से 28 दिन में 3 घंटे के आपके जेईई मेन के भी टेस्ट होंगे, 6 घंटे के आपके जे एडवांस के भी टेस्ट होंगे, जो हम क्यूमुलेटिव टेस्ट बोलते हैं ना, पूरे महीने भर में हमने जो पढ़ा है उसका जो सिलेबस आ रहा है वो वाले टेस्ट। फिर बेटा अपने स्कोर के टेस्ट यहां पर होते हैं, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे रिवीजन प्लान में, फिर अपनी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो जाएगी, फुल सिलेबस टेस्ट। हजारों बच्चों ने इस साल कॉम्पीट किया, उनको ऐसी फील आई जैसे एक्चुअल जेईई मेन दे रहे थे। ईसरल ने इस बार इतने टफ टेस्ट लिए, वो इंट्यूशन आ जाता है ना इतने साल से, इस बार ईसरल ने 2 टफेस्ट टेस्ट लिए थे फ्री फॉर ऑल सारे भारत के बच्चों के लिए, और जेईई मेंस एग्जैक्टली वैसा आ गया। तो जिन बच्चों ने वो टेस्ट दिए उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो जेईई मेन में कुछ अलग फील कर रहे हैं, और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी आई। हर टेस्ट के बाद आपको 20 पेज की एक एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है। अच्छा 11th-12th में आपने कितनी बार बेटा टेस्ट का एनालिसिस किया? वैसे तो आपने टेस्ट ही नहीं दिए, वैसे तो आपने सवाल ही नहीं किए, इस कारण आज ये हालत है, पर एनालिसिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। अब आपका वो टाइम बच गया, क्योंकि पूरा का पूरा एनालिसिस जैसे आप टेस्ट दोगे इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। इसमें आपको हम सब कुछ बताते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एक्यूरेसी, स्पीड, सब कुछ। टॉपर ने कितना टाइम लिया किसी क्वेश्चन में, आपने कितना लिया, आपने इनकरेक्ट में कितना ज्यादा टाइम ले लिया, आपको पूरा एआई बता देगा। इस बार के पेपर में यही तो हुआ कि हम फंस गए सवालों में, ट्रैप हो गए। आपको ये रिपोर्ट पूरा बता देगी कि तुम ट्रैप क्वेश्चन में फंसते हो। तुमने एक गलती बहुत बड़ी करी है, एक राउंड में पेपर कर लिया, पहले पूरी फिजिक्स में लग गए 1.25 घंटा लग गया, पूरी केमिस्ट्री में लग गए 1 घंटा लग गया, फिर मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो शायद मैथ्स और हो सकती थी, वो हमसे हो नहीं पाई, या हमसे लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पूरा का पूरा आपका एक्सरे करके बता देगा, पूरा का पूरा आपका एनालिसिस बेटा दे देगा। आपके एरियाज टू इंप्रूव क्या क्या हैं, कौन से चैप्टर आपको इंप्रूव करने हैं, सब टॉपिक लेवल पर सब कुछ ये टेस्ट की रिपोर्ट आपको बताएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप इतना सारा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली होता है सर आपको डाउट्स तो आएंगे ही सही, तो डाउट आप सारे क्लास में क्लियर कर लो, जो अपनी क्लास हो रही ना थ्योरी वाली। अच्छा एक बात और है, एक चीज और अलग है ईसरल में, आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है वो क्लास में डिस्कस होता है, चाहे सीपीपी हो, मॉड्यूल हो, क्विज हो, रैंक बूस्टर हो, स्पेशल क्विज हो, स्पेशल 26 हो, पीवाईक्यू हो, सबका डिस्कशन क्लास में होगा। तो मेजॉरिटी डाउट्स तो आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। हैंड रेज करो, डाउट पूछो, काम खत्म। दूसरा, आपको सोल्यूशन मिलते हैं बहुत डिटेल में, टेक्सुअल सोल्यूशन भी मिलते हैं और काफी सारे वीडियो सोल्यूशन भी मिलते हैं। तीसरा, डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है, आप लिखकर भेज सकते हो या फोटो भेजकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, चैटिंग पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चौथा, लाइव डाउट क्लासेस चलती हैं, जो आपकी क्लासेस होती है थ्योरी की, उसके अलावा बेटा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग से चलती हैं। बात समझ में आ गई? उसमें क्या है, जैसे ऑफलाइन डाउट काउंटर होता है ना, या स्कूल में हम टीचर से आकर डाउट पूछ लेते थे, वैसे ही फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में आपकी बेटा डाउट क्लासेस यहां पर चलेंगी, जिसमें आपकी प्यारी प्यारी जो जेईई एडवांस लेवल की फैकल्टीज हैं वो आपके डाउट बेटा यहां पर क्लियर कर रही होंगी। और फिर फाइनली नहीं हो तो मेंटर से बोल के टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। 4 बार हम आपका रिवीजन कराकर भेजेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको ईसरल की तरफ से मिल रहे हैं, जो आपकी क्लासेस हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिल रही है, जो आपकी क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ उसको आपकी ऐप में मिल रही है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होंगी जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद। और अगर आपका बोर्ड किसी कारण से रह जाता है तो कंप्लीट बोर्ड का सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। जैसे अभी जो बच्चे हैं उनका बोर्ड का क्रैश कोर्स चल रहा है, एक बार ऑलरेडी हम उनका बोर्ड का सिलेबस करा चुके हैं। वैसे तो आप 75% इसी बार क्लियर कर लोगे। तो आपको करना क्या है, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। देखो आपको भी पता है अभी आपके पास बहुत सारा टाइम खाली है। आप पूरा फरवरी और आधा मार्च बिगाड़ते हो ना तो आपके 45 डेज बिगड़ जाते हैं। अगर आप रोज 4 घंटे की भी जेईई स्पेसिफिक पढ़ाई करते हो ना बेटा, तो आपके 180 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं अगले 45 डेज में, जो आपको बाकी सारे ड्रॉप ईयर के बच्चों से जो अप्रैल अटेम्प्ट बिगाड़ कर आएंगे फिर ड्रॉप ईयर लेंगे, उनसे काफी आगे पहुंचा देगा। तो सही बात अभी चतुराई इसी में है कि अगर आपको क्लैरिटी है इस बार आईआईटी नहीं निकलने वाला, अपनी पढ़ाई शुरू करो। हर तरफ से बेनिफिट है आपके लिए। ये कोर्स सबसे अफोर्डेबल भी है। पहले 200 बच्चों को फ्री किट भी मिल रहा है। एक ही टारगेट है, टॉप 500 रैंक जेईई एडवांस के अंदर। ठीक है, तो स्पेशल 26 का ईसरल किट फ्री मिल रहा है पहले 2000 बच्चों को। लोएस्ट एवर प्राइस है। कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नहीं तो आप इसको ईसरल की ऐप से डायरेक्टली जाकर भी ले सकते हो। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद इंटरैक्टिव लाइव क्लास, 5 लेयर मेंटरशिप, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग, बेस्ट मॉड्यूल्स, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, मिलते हैं क्लास के अंदर। इस बार ना कोई गलती नहीं, कोई बैकलॉग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मेंटर्स और टीचर्स के साथ मिलकर सिर्फ एक सिंगल डेडिकेटेड फोकस आईआईटीएन बनना है। ऑल दी बेस्ट।